Audio Jungle. देश पार्टी जिंदाबाद। देश पार्टी जिंदाबाद। सरकारियों जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? अकबर अली जिंदाबाद 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 अकबर अली जिंदाबाद 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 हमारा नेता कैसा हो अकबर अली कैसा हो हमारा नेता कैसा हो अकबर अली एकता का राज चलेगा हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा एक बार राज चलेगा हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा अकबर भाई जिंदाबाद 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 पीस पार्टी जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद 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 डॉक्टर अयूब जिंदाबाद 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 हमारा नेता कैसा हो अकबर अली कैसा हो हमारा नेता कैसा हो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। आपका स्वागत है। हम आपको बता दें, जमघट निकाय चुनाव की जमघट कार्यक्रम के तहत हम आपको बता दें, इस समय हम नगर पंचायत इल्तिफातगंज क्षेत्र में मौजूद हैं। हम आपको बता दें, पीस पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अकबर अली के द्वारा ईश्वर नगर रामलीला के मैदान से अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में कम्युनिकेशन सेल राष्ट्रीय प्रभारी कमरुल हुदा और चुन्नू सलमानी मौजूद रहे। विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क करते हुए रोड शो कर अपने पक्ष में समर्थन जुटाने का प्रयास किया है। हम इस समय कटरिया गांव में मौजूद हैं, बगल में मंदिर है। और आपको बता दें, ये क्षेत्र इस बार नगर पंचायत इल्तिफातगंज के मतदाता के रूप में मतदान करेगा। हम आपको बता दें, पहली मर्तबा यह है कि अकबर अली जी नगर पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। बड़े तजुर्बेकार हैं। उनके चुनाव की कमान कमरुल हुदा और चुन्नू सलमानी संभाल रहे हैं। 12 दिसंबर को आपको बता दें, चुनाव की घोषणा हो जाएगी और सूत्र बता रहे हैं कि 20 दिसंबर के अंदर ही नामांकन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी और जांच प्रक्रिया 23 तारीख के अंदर संपन्न करा ली जाएगा। ऐसे में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी चुनावी मोड़ पर हैं। सामान्य सीट है यह। सामान्य सीट पर अकबर अली जी दावेदारी अपनी कर रहे हैं प्रत्याशी पीस पार्टी के तौर पर। हम बात करते हैं, अकबर अली जी, आपका TV7 न्यूज में स्वागत है। ये बताएं कि आज जनसंपर्क आपने किया, रोड शो किया है, रोड शो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल को अपनी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपनी बात बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आज मैंने रामलीला मैदान से और ढिलमो शरीफ और इल्तिफातगंज की तमाम गलियों में लोगों से जनसंपर्क बराबर रखा और लोगों से अपने लिए मैंने वोट देने के लिए अपील की है कि अब की बार आप मुझे चेयरमैन बनाएं और डॉक्टर अयूब साहब के हाथों को मजबूत करें। हमारे साथ में हमारे बड़े भाई चुन्नू सलमानी भी और शमशीर भाई, अलाउद्दीन भाई, सब लोग मिलजुल करके साथ दिए। यासीन भाई, सब लोग मिल करके साथ दिए हैं। आपके चैनल से मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो रैली निकालने का आज कार्यक्रम था आपका, इस रैली के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते थे मतदाताओं को? मतदाताओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि पीस पार्टी बहुत तेज़ी के साथ 15 वार्ड में मुसलसल लोगों से बातचीत कर रही है, जिसमें लोगों ने आश्वासन दिया कि पीस पार्टी को बहुत तेज़ी के साथ
और जो नौजवान यहाँ पर युवा हैं वो लोग नौजवान युवा को पसंद करना चाहते हैं। इस वजह से मेरा पीस पार्टी से संदेश जाना चाहता है कि सब लोग अपना कीमती वोट पीस पार्टी को दे करके, अपना एक एक वोट मुझे दे करके डॉक्टर अय्यूब साहब के हाथों को मजबूत करें। सबसे बड़ा सवाल है, आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, सामान्य सीट है, जनसंपर्क कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सी समस्याएं जनसंपर्क के दौरान आपको सबसे ज़्यादा दिख रही है? यहाँ पर लोगों से जो मैं मुलाकात किया हूँ, लोगों ने ये हमें बताया कि यहाँ पर नाली की परेशानी हो रही है, खड़ंजे से वो परेशान नज़र आ रहे हैं, अलाव से परेशान नज़र आ रहे हैं, और गर्मी के मौसम में वाटर कूलर जो होता है उससे भी परेशान नज़र आ रहे हैं। अगर जनता यहाँ की हमें चुनकर लाती है तो ये सबसे पहले हम यहाँ पर काम करेंगे। दूसरी बात है कि पंचायत की सीमा बढ़ने के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अगर मतदाताओं ने मौका दिया तो जो बढ़े हुए सीमा के मतदाता हैं, किस तरीके का जो है उनको पंचायत से विकास कार्यों से जोड़ने का काम करेंगे? कहीं भेदभाव का तो नहीं रहेगा? नहीं, जो अभी इस वक्त यहाँ पर 11 वार्ड था और जो अभी बढ़ करके 15 वार्ड हो गया है, सभी के लिए मैं एक नज़र से देखता हूँ। और उसके बाद अभी जैसे कटरिया हो गया है, मीरापुर हो गया है, जो क्षेत्र हमारे नगर पंचायत इल्तफातगंज में आ गया है, उन लोगों को मैं सही, अगर नाली की उनकी समस्या है या रोड का जो होगा, इन सब का मैं बहुत ख्याल रखूँगा जी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ रोजगार को लेकर है। नगर निकाय आवास विहीन जो लोग हैं, जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह गए, क्योंकि सीमा बढ़ गया, सीमा के बढ़ने के बाद भी कुछ ऐसे लोग भी आएंगे, उनको आवास नहीं मिला हुआ है और वो खुले आसमान के नीचे छप्पर डाल के रहने को मजबूर हैं। ऐसे में आपकी तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? हमारी तरफ से यही कदम उठाया जाएगा कि जो लोग प्रधानमंत्री आवास के तहत में आ रहे हैं, उन लोगों को सबसे पहले मुहैया किया जाएगा। चिन्हित करें। जी जी। बढ़े हुए क्षेत्र में करीब कई गांव ऐसे आ गए हैं जहां जलापूर्ति डोर टू डोर होनी है, मतलब पाइपलाइन से 24 घंटे उनको जलापूर्ति पंचायत के द्वारा अब मुहैया होगी। विद्युत की लाइटें वहां तक पहुंचने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अभी तक जो स्थितियां थी नगर तक था, अभी तो नए क्षेत्र हैं, जो बढ़े हुए सीमा है, उनको आप नगर की सुविधाओं से कैसे जोड़ने का प्रयास करेंगे अगर मतदाताओं ने आपको मौका दिया तो? जो नए गांव इसमें शामिल हुए हैं, उनके लिए जो है यहाँ पर जो ज़मीन होगी पंचायत, नगर पंचायत इल्तफातगंज में, वहाँ पर पानी का टंकी वहाँ पर सुविधा करके उन लोगों का समस्या को दूर किया जाएगा। ओवरहेड टैंक तो सिर्फ पंचायत में समझता हूँ एक है, आने वाले दिनों में और भी ओवरहेड टैंक की, पानी एक मूलभूत सुविधा है, हर आदमी की सुविधा है, और नगर में जुड़ने के बाद हर व्यक्ति की सुविधा लेने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो ऐसे में टैंकर बनाने को लेकर जो क्षेत्र है, क्योंकि उससे आवश्यकता पूरी नहीं होती, अभी तो 24 घंटे मेरे समझ से 6 घंटे ही पानी मिलता है, वो भी दिन में मिलता है, मुझे जो जानकारियां हैं। तो आपकी तरफ से जलापूर्ति के सुचारू व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी अगर मौका दिया तो? अगर हमें मौका मिल गया तो यहाँ पर 3 टैंकर को हम और अपनी तरफ से जो कानूनी प्रक्रिया से हो सकती है, जो शासन की तरह से हो सकता है, उसको पूरा हम प्रयास करेंगे लाने के लिए। यहाँ 3 हो या 4 जो हो सकता है, उसको हम पूरी प्रयास करके लोगों के बीच में उसे रखेंगे। सबसे बड़ा सवाल है आपके सामने कि विकास को लेकर जिस तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ मौजूद रहे, भ्रष्टाचार के बीच आरोप लगते रहे कई विकास कार्यों में, चाहे वह खड़ंजा हो, नाली निर्माण हो, नाले हो। नाला लगभग 4 साल जो हमको जानकारियां मिल रही, 4 साल से नाला साफ नहीं हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नाला साफ होना चाहिए, तो नाला साफ नहीं हुआ है ना? और कई ऐसी चीजें हैं जहां भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तो उस दिशा में आपकी तरफ से क्या कदम उठाए? अगर मतदाताओं ने आपको मौका दिया और आप उस पद पर आसीन हुए, तो भ्रष्टाचार जिस तरीके से
हुए हैं 4 साल, उसे लेकर क्या कदम उठाएंगे? यहाँ पर जनता के बीच में जो कुछ परेशानियां हैं, ये तो परेशानी से जुड़ा है अध्यक्ष जी, जैसे भ्रष्टाचार जिस तरीके से है उसकी तरफ क्या कदम उठाएं, उसके लिए क्या कदम उठाएंगे? इन लोग से बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे, अगर जनता ने हमें मौका दिया, और जो होगा पूरा काम करके हम देंगे। मतदाताओं से क्या अपील आप अपनी तरफ से करेंगे, पार्टी की तरफ अपने लिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इल्तिफातगंज में 11 वार्ड थे, अभी इस वक्त 15 वार्ड हो चुके हैं, और सब लोग हमें अपना कीमती वोट दे करके अब की बार चेयरमैन बनाएं। आप लोगों के सुख और दुख में कदम से कदम मिलाकर चलने की मैं कोशिश करूंगा। मैं आपके घर का बेटा है और आप अपना भाई समझ करके हमें अपना वोट दे, और यही जनता से मेरी अपील है। चुन्नू सलमानी जी, ये बतावें कि आप चुनाव के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं, अवध प्रांत के हैं, कम्युनिकेशन अवध प्रांत सेल के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय लेवल से हैं। ये बतावें कि आपकी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है, चुनाव को लेकर क्या रणनीति है आपकी? चुनाव को लेकर जो रणनीति है डॉक्टर अय्यूब साहब की, उसको चुनाव की जो रणनीति है पीस पार्टी का मतलब ही शांति। पूरे वातावरण में इस समय भाजपा, सपा और कांग्रेस बिल्कुल जो वातावरण फैला दी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाईचारे को जिस तरह से ख़त्म किया गया, पीस पार्टी सबको जोड़ने का काम करेगी और फिर से हिंदुस्तान में हरियाली लाने की कोशिश करेगी। जिस तरह हम रहते चले आ रहे थे, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के आना जाना, उस माहौल को फिर स्थापित करने की कोशिश किया जाएगा। पीस पार्टी का मकसद ही है। आपके प्रत्याशी अकबर अली जी हैं, अकबर अली के ऊपर आरोप लग रहा है कि ये बाहरी हैं, नगर पंचायत के नहीं हैं, क्या इस पे कहना? भैया ये पाकिस्तान के थोड़ी हैं, इनके ऊपर आरोप जो लगा रहे हैं वो सपा, बसपा, भाजपा के दलाल हैं और 75 साल में सिर्फ दलाली का काम इन्होंने किया है और अपने समाज को बद से बदतर कर। आपने देखा आजम खान का क्या हाल हुआ है। समाजवादी अखिलेश यादव ने तय कर लिया था कि भाजपा से कि रामपुर लेकर जाइए मगर मैनपुरी हमको दे दीजिए। क्या हुआ वहाँ? प्रशासन ने क्या खेला? समाजवादी को इस समय यादव समाज वोट नहीं दे रहा है, तो मुस्लिम समाज कैसे देगा? अभी तो मुस्लिम समाज को आजम खां से सबक सीखना चाहिए। आजम खां को बताइए, मतदाता सूची से नाम कटवा दिया गया, चुनाव आयोग ने वोट का अधिकार छीन लिया उनसे। ये कानून है। सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से आजम खां को जेल जाना पड़ा और मुस्लिम होने की वजह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और ये सब समाजवादी पार्टी करवा रही है। कुल मिला जुलाकर आपकी पार्टी चुनाव मैदान में है। चुनाव मैदान में आपके प्रत्याशी अगर नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर आसीन होते हैं तो आपकी पार्टी की प्रमुख प्राथमिकता क्या होगी? पहली बात तो सबसे पहला ये काम होगा, जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको एक एक करके निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जब से नगर निकाय गठन हुआ है सारे भ्रष्ट लोग ही चेयरमैन कुर्सी बैठे हुए हैं। हमारी पीस पार्टी के यहाँ अगर चेयरमैन होता है, अकबर अली हमारे चेयरमैन होते हैं, सबसे पहले जो मूल सुविधा है उसको दूर किया जाएगा। सबका हक, हिंदू मुसलमान ये नहीं देखा जाएगा कि ये हिंदू है कि मुसलमान है कि दलित है, क्या है, सबका हक बराबर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे? भ्रष्टाचार जैसे आपके तमाम भ्रष्टाचार की बू आती रही है, यहाँ पर भ्रष्टाचार पर क्या कार्रवाई को लेकर कदम उठाएंगे? जो हो सकता है कानूनी प्रक्रिया है, भ्रष्टाचारियों को यहाँ से निकाल कर फेंक दिया जाएगा। भ्रष्टाचार यानी पीस पार्टी का नाम ही, पीस का मतलब शांति है। जब तक शांति का माहौल नहीं होगा तब तक भ्रष्ट उगता ही रहेगा, भ्रष्टाचार बढ़ते ही रहेंगे। आपके पार्टी को पीस पार्टी से संबंधित हैं, आपके पार्टी के प्रत्याशी को कितना समर्थन मिल रहा है? समर्थन मिलेगा। सारे लोग, कभी बसपा जीतती, कभी सपा जीतती है, कभी भाजपा। अब लोग कह रहे हैं भाजपा जीत जाएगी। अब भाजपा जीत जाएगी। भाजपा पूरे ये लोगों का आरोप ये है कि अकबर अली लड़ रहे हैं तो भाजपा जीत जाएगी। भाजपा का नामो निशान नहीं यहाँ पर है अभी।
अब भाजपा जीत जाएगी तो उससे हमारा क्या लेना देना, भाजपा हम खा जाएगी का, आज तक खा लिया है केंद्र सरकार में भाजपा। हम अपने हक को छोड़ दें, अपने हक की लड़ाई न लड़ें, कोई जीते कोई हारे इससे कोई किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में गए, भाजपा जीत गई। उसके पहले कांग्रेस हमें जब तक नहीं थे असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में का भाजपा नहीं जीती थी, भाजपा जीती थी ना, मगर आरोप क्यों लग रहा है उनके ऊपर? मुसलमान खड़ा हो जाता है तो भाजपा जीत जाएगी, ये कौन फैलाता है? ये समाजवादी के दल्ले फैलाते हैं जो अपने समाज को बेचते हैं। मिला जुलाकर आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? हमारी चुनाव मैदान में है, चुनाव मैदान में सत्ता में बीजेपी है, आप अपनी लड़ाई किससे मान रहे हैं? देखिए, हमारी अब त्रिकोणीय लड़ाई है, हम अब प्रयास करेंगे। अब कौन जीता है तो ऊपर वाला तय करे कौन किसको, मगर ये पूरी कोशिश हमारी है कि हमारा प्रत्याशी जीते। हमारे साथ बात कर रहे थे पीस पार्टी के अवध प्रांत कम्युनिकेशन सेल प्रभारी, हालांकि इस समय राष्ट्रीय लेवल पे हैं, कमरुल हुदा और चुन्नू सलमानी थे, बेबाकी से जवाब दिया सारे सवालों का। हमारे पीस पार्टी बड़ी ही मजबूती के साथ, जिले में यह सीट ऐसी है जिस पे पीस पार्टी बड़े मजबूती से चुनाव लड़े। हम आपको बता दें कि पीस पार्टी के राष्ट्रीय कम्युनिकेशन सेल प्रभारी चुन्नू सलमानी जी का इसी नगर पंचायत में मकान भी है और इस कारण से इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है। कहीं ना कहीं पार्टी बड़ी मजबूती से, यही वजह है कि यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। कुल मिला जुलाकर अकबर अली एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो काफ़ी दिनों से लोगों के मतदाताओं के बीच बने हुए हैं और लोगों की मददें कर रहे हैं ज़रूरत के अनुसार, और जनसंपर्क इनका रोजाना जारी है और अच्छा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर जो भी हो, चुनाव की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन प्रत्याशी मतदाताओं के बीच जाकर समर्थन मांगने का काम कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज, अंबेडकर नगर। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर अयूब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अकबर अली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चुन्नू सलमानी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शेर नहीं ये जीता है, अकबर अली जीता है, शेर नहीं ये जीता है, अकबर अली जीता है, शेर नहीं ये जीता है। अकबर अली जीता है। अब की बार जिंदाबाद जिंदाबाद, अकबर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अकबर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, अकबर भाई जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, चुन्नू सलमानी जिंदाबाद, चुन्नू सलमानी जिंदाबाद। गड़िया आने दो। जिंदाबाद
जिंदाबाद बोलो पीस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा नेता कैसा हो हमारा नेता कैसा हो जिंदाबाद 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 हाथ नीचे करिए।